नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलर 2025-26 में लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिन्यूअल का फॉर्म कैसे भरते हैं उस बारे में पूरा डिटेल में बताया था। उसके बाद आप लोगों ने कमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो सवाल आप लोगों ने पूछा था वो था, जब आप लोग लॉगिन करने जा रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इनवैलिड ओटीआर की प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आप जब लॉगिन करने जा रहे हो, पासवर्ड डाल रहे हो, ओटीआर डाल रहे होगे, जो भी डाल रहे हो, तो वहाँ पर आपको ये इनवैलिड ओटीआर नंबर और पासवर्ड करके एरर आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे आप में से छात्र हैं जिन लोगों ने ऐसा कमेंट करके जो है कि ये डाउट पूछा है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन होने वाला है, आपको कैसे सही करना है, कैसे आप ये समस्या दूर कर सकते हो इनवैलिड ओटीआर नंबर और पासवर्ड का, तब जाके जो है कि आपकी चीज़ें सही होने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चीज़ें समझ लेना। आप जितना भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा उनमें से सब ट्राई कर लेना, जो भी आपका लग जाए वो आप गड़बड़ कर रहे होगे तो आपकी वो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही अपडेट पानी है, सटीक अपडेट्स पानी है तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए चलते हैं, आखिर में ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, आपको कैसे आपको इसको सही करना होगा। देखो, इसके ना कई सारे रीजन है। मतलब मैं लाइन से आपको एक दो मतलब सारे जो है कि बता दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो। सबसे पहले मतलब जो आपको चीज़ चेक करनी है वो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपको जो लिंक यूज कर रहे हो वो आपको सही लिंक यूज करनी है। जब आप लॉगिन करने जा रहे हो तो आपको सही लिंक का इस्तेमाल करना है। आप स्टूडेंट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना, वहाँ पर जाओगे जब आपके सामने तो एक नया विंडो खुलकर आ जाएगा। उसमें जो है कि आपको फ्रेश के लिए अलग इन्होंने दिया हुआ है, रिन्यूअल के लिए अलग दिया हुआ है। मतलब और जिनको रजिस्ट्रेशन करना है उनके लिए, मतलब इस पर अभी जैसे आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होगे कि मैंने उस स्टूडेंट वाले सेक्शन पर क्लिक किया, उसके बाद हम इस पेज पर पहुंच जाएंगे। इतना तक सब लोग कर लेते हैं। तो इस पेज पर जब आप पहुंच जाओगे तो यहाँ पर देखोगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक दी रही है, लॉगिन फ्रेश वालों के लिए यहाँ पर एक लिंक दी है, रिन्यूअल वालों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको ये चीज़ भी सही करनी है कि आपको लिंक जो भी आप क्लिक कर रहे हो, जिस पर आपको लॉगिन करना है, वो आपको सही सही पता होनी चाहिए। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो यूपी स्कॉलरशिप का, मतलब अगर आपका फ्रेश आवेदन है, फ्रेश का मतलब होता है कि जिस लोगों ने पहले फॉर्म नहीं भरा है, ये पहली बार लोग यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, वो लोग सारे फ्रेश कैटेगरी में आते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर ये लॉगिन फ्रेश के सारे विकल्प दिख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए लिंक्स होने वाली हैं। तो आपको अगर फ्रेश हो तो आपको इन्हीं चारों का यूज करना है। अब कौन सी चारों का यूज करना है, देखो पहली वाली जो है ये है 9वीं 10वीं वाले क्लासेस के लिए, प्री मैट्रिक का मतलब होता है 9वीं 10वीं के लिए। दूसरी वाली जो आप देख रहे हो वो है 11वीं 12वीं वाले क्लास के छात्रों के लिए। तीसरे नंबर पे 12वीं से ऊपर के जितने भी क्लास, अगर आप कोर्स में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप 12वीं से ऊपर वाले में हो तो आप अब फ्रेश में हो तो आप इसको यूज करोगे। और चौथे नंबर पे अगर आप किसी और स्टेट में पढ़ रहे हो, यूपी के हो, तो ये चौथी वाली यूज करनी है। तो ये आपको चारों जो है कि मैंने लिंक का काम बता दिया। आपको आप जिस कैटेगरी मतलब जिसमें बिलोंग करते हो, 9वीं 10वीं में इससे, 11वीं 12वीं में तो इससे, और 12वीं से ऊपर हो तो इस वाली से, लेकिन ये फ्रेश के लिए है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनको रिन्यूअल मतलब है, जिनका पहले जिन लोगों ने आवेदन किया हुआ पिछले साल, ये उनका रिन्यू कर रहे हैं फॉर्म। मतलब पहले वो लोग स्कॉलरशिप ले चुके हैं, उनका दूसरी बार तीसरी बार है, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है। तो ऐसे लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ऑलरेडी होता है। उन लोगों के लिए नीचे आपको लिंक देखने को मिलेगी, नीचे स्लाइड करोगे तो आपको ये लॉगिन रिन्यूअल करने को देखने को मिल जाएगा, नवीनीकरण या रिन्यूअल। तो ऐसे में रिन्यूअल के लिए भी सेम है, ये 9वीं 10वीं वालों के लिए है, 9 10th वालों के लिए पहली लिंक, दूसरी 11वीं 12वीं के लिए है, तीसरी 12वीं से ऊपर के लिए, और चौथी अदर स्टेट के लिए, दूसरे स्टेट में पढ़ते हो आप तो उसके लिए है। तो इनमें से सही लिंक आपको जो है कि ओपन करनी है। अब मान लो आप जो है कि 12वीं से ऊपर पढ़ते हो, आप रिन्यूअल कर रहे हो, तो आप इस लिंक पर ओपन करते हो और यहाँ पर आपको ये कुछ विकल्प यहाँ पर दिखते हैं। आप ये सब डालोगे, सबमिट और क्लिक करोगे, तब जो है कि आप लॉगिन करोगे। अगर आपने मान लो लिंक आपने चेक कर लिया, आप सही लिंक का यूज कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपको इनवैलिड ओटीआर और वो चीज़ें आ रही हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन होने वाला है। अब यहाँ पर क्या क्या विकल्प दिए हैं वो आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये रजिस्ट्रेशन संख्या आपको बिल्कुल करेक्ट डालनी है, जो आपके पास पहले से जो है कि होगी, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करना है। अब जो आप ये डिटेल्स डालते हो ना, जैसे रजिस्ट्रेशन संख्या हो गया, ओटीआर नंबर हो गया, या ये पासवर्ड हो गया, इसको क्या करना रहता है, आपके पास जो एसएमएस आता है यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से, ये लोग एसएमएस भेजते हैं ना, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, ओटीआर करते हो, उस रजिस्ट्रेशन से आपको डायरेक्ट कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है। आप खुद से टाइप करो ही मत। मतलब मेरे सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप जब भी जो है, हो सकता है आपसे कुछ मिस हो रहा हो, डैश मिस हो रहा हो, कुछ भी मिस हो रहा हो, जैसे रजिस्ट्रेशन संख्या हो गया, तो ये आप सेव करके भी रख सकते हो। जो आप डालते होगे ना, यहाँ पर गूगल पर आपको ऑप्शन आता होगा कि आप सेव करना चाहते हो पासवर्ड या नहीं, तो आप उस पर सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो, जिससे अगली बार आपको डालना ना पड़े, वो डायरेक्ट आपका सेव रहेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन संख्या आपके पास पहले से होगी अगर आप रिन्यूअल कर रहे होगे, और इसको आपको बिल्कुल एग्जैक्ट भरना है। दूसरी जो अभी इस साल से चीज़ आई है वो है ओटीआर नंबर को लेकर, और जो सबसे ज़्यादा आप में से गलती कर रहे हैं लोग वो है ओटीआर नंबर को लेकर। अब ओटीआर नंबर क्या है, अभी देखो ओटीआर नंबर अभी आप सभी को मालूम है कि आप सभी को, चाहे आप रिन्यूअल से हो या फ्रेश से हो, ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये सभी को करना है। अभी आपको कैसे करना है ये मैं ऑलरेडी कई बार वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आप सिंपल, जैसे मैं भी आपको दिखा देता हूँ कहाँ से होता है। होम पर जाओगे तो आपको वहाँ पर पहले ही पेज पर जो है कि ये लोग ओटीआर के बारे में लोग बता रहे हैं
कि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किसको करना है। मतलब करना तो सभी को ही, चाहे आप फ्रेश से हो रिन्यूअल से हो। जब आप OTR करोगे, वो 3 स्टेप का OTR प्रोसेस होता है पूरा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोज़ के थ्रू बता दिया कैसे आपको करना होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको OTR का यहाँ पर ये देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सभी को करना है। यहाँ पर लिखा भी है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन शैक्षिक सत्र 25-26 से सभी के लिए जो है कि अनिवार्य कर दिया गया। लिखा है ना, अनिवार्य कर दिया गया, मतलब आपको करना पड़ेगा। तो जब आप OTR कर लोगे तो आपके सामने एक जो है कि एक, जब आप तीनों स्टेप पूरा करोगे OTR का, तो एक नंबर जनरेट होकर आएगा। वो नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, वही है OTR नंबर। और अभी जब आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करोगे तो OTR नंबर आपको डालना कैसे है, इनवैलिड OTR क्यों आ रहा है, उसका भी एक कारण है कि जब OTR नंबर का आपका जब पैटर्न देखोगे तो OTR नंबर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा UP 25 से। UP 25 और डैश उसका 10 अंकों का जो है कि एक न्यूमेरिक डिजिट होगा, नंबर होगा। तो आप जब भी डाल रहोगे ना OTR नंबर, तो आपको पूरा UP 25 और डैश के साथ डालना है। मतलब आपको वो नहीं करना है कि आप सिर्फ नंबर डालोगे तो उससे काम नहीं होगा। तो आपको जब भी डालना है वो पूरा जो है कि डालना पड़ेगा UP 25 के साथ पूरा। मतलब यहाँ पर जब आप OTR नंबर डालोगे तो आप कैसे डालोगे, यहाँ पर पूरा जो आपका OTR नंबर जनरेट होता है फाइनली, उसको सीधे सीधे आप चाहो तो वहाँ से कॉपी करके सेव कर लो कहीं पे, या फिर डायरेक्ट पूरा जो है कि टाइप करोगे तो दिक्कत है। लेकिन आप कुछ भी करो, लेकिन UP 25 डैश, ये जो पूरा OTR नंबर आपको पूरा डालना है यहाँ पर, UP 25 डैश और जो आपका 10 अंकों का जो है कि आपका जो क्रमांक है वो पूरा जो है कि आपको यहाँ पर डालना है, जो भी आपका है। तो UP 25 डैश और जो भी आपका 10 अंकों का जो नंबर उसके आगे है वो पूरा जो आपका जब फाइनल OTR के समय जो जनरेट होता है उसको वहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पर जाकर OTR नंबर डाल दीजिए। 4 ये आपका चौथा नंबर पॉइंट भी हो गया। 5वें नंबर पे आपका पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड डालना है, जिसमें जो है कि गड़बड़ी होने के चांसेस जो है कि ज़्यादा है। आप पासवर्ड अपना रजिस्ट्रेशन टाइम खुद से बनाते हो। कई बार क्या होता है, आप पासवर्ड लास्ट ईयर आप बनाए होगा, रिन्यूअल के छात्र हो सकता है आप भूल गए हो या कुछ गड़बड़ हो रही हुई। तो अगर आपको इसको भी ध्यान से देख लेना है। अगर आपने, जैसा मैंने बताया, OTR नंबर आपने सही डाला है, उसके बावजूद आपको इनवैलिड OTR और पासवर्ड आ रहा है, इसका मतलब आपका पासवर्ड में आपकी गड़बड़ी हो रही है। मतलब आप जो पासवर्ड डाल रहे हो वो गलत है या उसमें कुछ आप मिस कर रहे हो थोड़ा बहुत। तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में सिंपल सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ये विकल्प दिख रहा होगा, फॉरवर्ड पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट। आपको इस पर क्लिक जो है कि कर लेना है। फॉरवर्ड पासवर्ड ही उसके बाद बेटर ऑप्शन बचता है, क्योंकि चांसेस हैं कि अगर आप OTR बिल्कुल कॉपी करके पेस्ट डाल रहे हो, रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक पासवर्ड ही ऐसी चीज़ है जो आप कहीं पर सेव अगर नहीं किया होगा आपने, तो आप हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ कर रहे होगे, इसलिए इनवैलिड आपको OTR पासवर्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा आपको, जो मैंने फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन बताया वो आपको जाना है। यहाँ पर ये डिटेल्स जो भी ये मांग रहे हैं वो सारी आपको फिल कर लेनी है। इसमें क्या क्या डिटेल्स मांग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन संख्या भरनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन संख्या भरना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरना है। इसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल का बोर्ड आपका कौन सा है, कौन से ईयर में आपने हाई स्कूल किया है, रोल नंबर क्या था, कैप्चा कोड डालना, और ये सारे डाल के जो है कि आप जब पासवर्ड पुनः प्राप्त करोगे तो SMS जाएगा और पासवर्ड आप रीसेट कर लेना, और उस पासवर्ड से आपको जो है कि लॉगिन करना पड़ेगा। फिलहाल जो है कि यही आप लोग को जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई, यही आप सबसे ज़्यादा कॉमन गलतियाँ हो रही होंगी कि आप OTR डाल रहे हो तो आप हो सकता है UP 25 को इंक्लूड नहीं कर रहे होंगे। तो उसका बेटर चांस यही है कि आप डायरेक्ट जो है कि क्या करना है, आपको सीधा सीधा पूरा कॉपी करके पूरा पेस्ट करोगे तो आपको ये दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ये 3-4 चीज़ें थी जिनको आपको ट्राई करना है। इसके अलावा और कोई ऐसी और इसमें समस्या आप नहीं कर सकते और कुछ गड़बड़ इसमें कर ही नहीं सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं। यही एक समस्याएं होंगी जो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। पासवर्ड ही हो सकता है आप भूल रहे होगे, इसलिए आपको इनवैलिड ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप रीसेट कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और OTR नंबर जब भी डालो तो आप पूरा UP 25 के साथ डालो। तो ये था जो है कि आपका इनवैलिड OTR और पासवर्ड वाली प्रॉब्लम का पूरा जो है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी सॉल्यूशन था मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनको ये समस्या आई होगी और सॉल्व हो गया हो, तो वो भी कमेंट करके बता दें कि और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्निशियन।